तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी, वन रक्षक, डिप्टी जनरल, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पटवारी एवं एमपी पुलिस अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यानी कि आज हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। देखिए, आपके मध्य प्रदेश आबकारी के एग्जाम में कम से कम 6 प्रश्न करंट अफेयर के आएंगे और एमपी पटवारी के एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न मध्य प्रदेश करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज हमने स्पेशली मध्य प्रदेश पटवारी और एमपी आबकारी एवं वन रक्षक के लिए चालू की है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाएगा। जैसा कि कल कुछ लोगों ने जवाब दिया था, उनका नाम आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्ण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो व्यक्ति एवं व्यक्तित्व से यह प्रश्न पूछा गया है। एमपी के जो व्यक्ति एवं व्यक्तित्व वाले प्रश्न आते हैं, उनमें से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। आइए आंसर देखते हैं, कहां से संबंधित है कर्ण सिंह। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि सतना से संबंधित है कर्ण सिंह। ठीक है, देखिए, सतना के रहने वाले हैं कर्ण सिंह, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे दें तो देखिए, कर्ण सिंह का संबंध सतना जिले से है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र की अगर हम बात करें तो शौर्य चक्र सम्मान शांति काल में दिया जाने वाला तीसरे नंबर का सम्मान है, जो शांति काल में दिया जाता है। तो सर, पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर अशोक चक्र है, दूसरे पर कीर्ति चक्र है और तीसरे नंबर पर जो शांति काल में जो पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका शौर्य चक्र। तो किसे सम्मानित किया गया है? कर्ण सिंह को 15 अगस्त को ये जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सड़कों के किनारे एवं शहरी उद्यान में लगे बीमार पौधों का इलाज ट्री एम्बुलेंस द्वारा किया गया? यानी बड़ा सा प्रश्न देखने में आपको डरावना लगेगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि ट्री एम्बुलेंस कहां पर चालू की गई है। ठीक है, देखिए, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, विदिशा। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि इंदौर में जो है ट्री एम्बुलेंस शुरू की गई। अब इंदौर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, जो करंट अफेयर से संबंधित है इंदौर से। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सड़कों के किनारे लगे पौधों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस चालू की गई। इंदौर मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। पहली स्टार्टअप सिटी मध्य प्रदेश की कौन सी है? वो है इंदौर। वाटर प्लस सिटी का खिताब किसे मिला है? आपके इंदौर को मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ में लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो वो आपका इंदौर बना है। ये सारी जानकारी आपको इंदौर के बारे में याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनते ही हैं, इंदौर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बाहुल्य जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना? झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला या फिर बैतूल? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो आपका मंडला है, ये जो है पहला पूर्ण साक्षर जिला बना है मध्य प्रदेश का। देखिए, तो मंडला जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं जो आपके मंडला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बघेलिन महल, हृदय शाह का मकबरा, मोती महल, राजराजेश्वरी मंदिर, ये आपका मंडला में स्थित है। और ये राजराजेश्वरी वाला प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, एमपी पुलिस के एग्जाम में, तो आपके भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। राजराजेश्वरी पर आप जो है स्टार लगा लीजिए, राजराजेश्वरी मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहां पर बनाया गया? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर? आइए आंसर देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सीरीज ही हमने स्पेशली चालू की है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर के 5 से 6 प्रश्न तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पटवारी में आपको 10 तक भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के। ठीक है, तो एमपी के करंट अफेयर कवर होगा, साथ साथ में एमपी का जीके भी आपका कवर होता चलेगा। स्टैटिक जीके भी आपका इस वीडियो सीरीज में कवर होता चलेगा। उससे पहले हम आपको बता दें, एमपी पटवारी के लिए हमने स्पेशल सीरीज चालू की है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट। लगभग 11-12 प्रैक्टिस सेट हो
चुके हैं। उसमें हम आपका जो मैनेजमेंट का विषय है उसे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू में, साथ ही साथ में कंप्यूटर को भी हम एमसीक्यू में कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपके लिए इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं, इसमें हम जनरल साइंस को जो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर कर रहे हैं, और एमपी जीके को कवर कर रहे हैं, और ये आपका करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक जो वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आबकारी की अलग से बनी है, पटवारी की अलग से बनी है, सारी वीडियो फ्री हैं, जा करके आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बात करते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया था? इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में या फिर जबलपुर में? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि ग्वालियर में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। देखिए, तो देश का सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीनेशन सेंटर ग्वालियर में खोला गया। ग्वालियर की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ग्वालियर के, देख लीजिए। जो ड्रोन मेला था, देश का पहला ड्रोन मेला, वो ग्वालियर में लगाया गया था। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में होता है। और जो ड्रोन स्कूल है वो भी आपका ग्वालियर में है। ड्रोन स्कूल, ड्रोन मेला, ध्यान रखना, ये प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ये क्या है कि ड्रोन से संबंधित आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह की जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ड्रोन वाली जो भी बात आएगी तो आपको ग्वालियर याद रखना, ठीक है। और पहला चाइल्ड वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला चाइल्ड वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया है, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी जरूर से जरूर कर देंगे। आइए देखते हैं, वर्ष 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4-5 स्टार लगा लीजिए, एक ना एक सेट में आपको देखने को ये मिलेगा, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है। देखिए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नई दिल्ली, कहां पर इस वर्ष का 2023 का जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि इंदौर में मनाया गया प्रवासी भारतीय सम्मेलन। देखिए, कब मनाया जाता है वो पूरी जानकारी आपको देंगे। वर्ष 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 9 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था, ठीक है। क्रम जरूर पूछेगा आपसे, तो क्रम में ये 17वें क्रम का जो है प्रवासी भारतीय समारोह मनाया गया। आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे। इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक प्रश्न आपसे हम पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा, और कल जो हमने वीडियो डाली थी पटवारी की, उसमें किस किस ने आंसर दिया है उनका नाम आपको लास्ट में देखने को मिलेगा वीडियो के अंत में, ठीक है। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में कहां वीर भारत मेमोरियल बनाए जाने की घोषणा की है? भोपाल, बालाघाट, महू या फिर सतना? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि भोपाल में जो है वीर भारत मेमोरियल बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। देखिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीर भारत मेमोरियल बनाए जाने की घोषणा की है। अब ये कहाँ पर बनेगा? तो जो भोपाल की रायसीना हिल्स है वहां पर ये मेमोरियल बनने वाला है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, पहला देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है वो कहाँ पर बनाया गया? तो वो आपका महू में बनाया गया, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर है भोपाल, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा कौन सा पूछ रहे हैं। अगर इन्फेंट्री म्यूजियम पूछ रहे हैं तो आपका आंसर महू हो जाएगा, और अगर ये पूछ रहे हैं कि वीर भारत मेमोरियल कहाँ पर है तो आपका आंसर भोपाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में होने वाली G20 समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है और एमपी में पूछा जा रहा है, तो एमपी करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार लगा लीजिए, खजुराहो, इंदौर, भोपाल या फिर उपरोक्त सभी। आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि इन तीनों शहरों में जो है G20 समूह की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर इंदौर, खजुराहो और भोपाल में G20 समूह की बैठक आयोजित की गई। G20 समूह का गठन कब हुआ था? 1999 में G20 समूह का गठन हुआ था, जो विश्व के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश हैं उनका ये समूह है। अब यहीं पर आपका आज का प्रश्न बनेगा कि खजुराहो में जो मंदिर पाए जाते हैं उन मंदिरों का निर्माण कौन से राजवंश के राजाओं ने करवाया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन से राजा या फिर कौन से राजवंश के राजाओं ने करवाया था? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, आंसर देना है, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में देखने को मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कौन फाल्कन जेट विमान उड़ाने वाला देश का सबसे युवा पायलट बना है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है? यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह भी आपका राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है जो एमपी करंट अफेयर से संबंधित है। शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, पूर्णेंद्र प्रताप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि पूर्णेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो देश के सबसे युवा नागरिक बने हैं जिन्होंने फाल्कन जेट विमान उड़ाया है। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेंगे साथ ही साथ में। तो हाल ही में भोपाल के पूर्णेंद्र प्रताप सिंह ने फाल्कन जेट विमान उड़ाने वाले सबसे युवा पायलट बने हैं। कौन? पूर्णेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है।
चलिए अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है, ठीक है। और फाइट जो आपका और पहली महिला एक मिनट, पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है, ठीक है। देखिए राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है, ठीक है। और उसका फाइटर जेट प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो ये आपकी अवनी चतुर्वेदी है और ये रीवा जिले से हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। राफेल किसने उड़ाया? तो याद रखिएगा शिवांगी सिंह ने राफेल उड़ाया, ठीक है। तो और पहला जो फाइटर प्लेन है वो किसने उड़ाया? तो अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया, ठीक है। और जो पहला फॉल्कन जेट है वो किसने उड़ाया? तो पूर्णेंद्र प्रताप सिंह ने उड़ाया। तीनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए और ये तीनों में से एक ना एक सेट में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किस रानी की मूर्ति भेंट की है? आपने अभी सुना भी होगा, चर्चा में खबर रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी की मूर्ति जो है वो भेंट की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। आइए देखते हैं कौन सी रानी की मूर्ति है। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति या फिर रानी लक्ष्मीबाई। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है यानी कि रानी कमलापति की मूर्ति अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है भेंट की है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलापति कर दिया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। महत्वपूर्ण जो भी स्टेशन के नाम बदले गए हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। एक स्टेशन और भी कोई उसका नाम बदल करके टाट्या मामा कर दिया गया है, वो भी देख लेना आप, वो भी आपका बनेगा। शायद झाबुआ वाला है कि बुरहानपुर वाला है, कोई स्टेशन है, एक बार आप जो है कन्फर्म कर लेना, वो भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी इनमें से कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है? सांची, खजुराहो, मांडू, अमरकंटक। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि मांडू को जो है बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के मांडू पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार, पुरस्कार का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि पूछा जाएगा कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब कुछ अन्य जो है स्टैटिक जी के देख लेते हैं जो आपके मांडू से संबंधित हैं। तो जहाज महल, हिंडोला महल, असरफी महल, ये तीनों महल कहाँ पर है? ये मांडू में है। और अनेकों बार ये प्रश्न जो है आपकी पुलिस के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, वन रक्षक में पूछे गए हैं कि भाई जहाज महल कहाँ है और हिंडोला महल कहाँ है, असरफी महल कहाँ है। तो तीनों आपके मांडू में स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और मतलब कि एग्जाम में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और इनमें जो स्टैटिक जीके थी वो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उन्हीं स्टैटिक जीके को हमने कवर किया है। तो करंट प्लस स्टैटिक जीके आपकी इस वीडियो सीरीज से कवर हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पर आपको इसकी PDF 2 दिन बाद मिल जाएगी। आइए उन लोगों के नाम देख लेते हैं जिन लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो पर कमेंट की थी, ठीक है। देखिए तो अगर हम बात करें तो देखिए भारती यादव का कहना है बहुत अच्छा नॉलेज, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेखर वर्मा ने जो है साइन बनाया 100 का, अच्छी वीडियो बताई है। लकी सोलंकी नाइस सेशन सर। उसके बाद है सुखराम मेहता सुपर। उसके बाद है कलुआ सैडली मैच स्टिक फास्फोरस। मतलब कलुआ तो ऐसे एक सब्सक्राइबर हैं जो लगातार प्रश्नों का आंसर देते रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा उन्होंने आंसर दिया। देखिए ये पोटेशियम वाला दिया, पोटेशियम साइनेट मेकिंग रेड पॉइजन, ये हमने आबकारी का जो साइंस की वीडियो डाली थी उसके स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अवंतिका शुक्ला ने कहा है नाइस सर। फिर कलुआ ने एक और आंसर दिया। उसके बाद भारती यादव बहुत अच्छा नॉलेज सर, थैंक यू। उसके बाद फिर कलुआ ने एक आंसर दिया। उसके बाद अल्फ्रेड नोबल यहाँ पर आंसर दिया है। शक्ति लिहारे ने और रोली मिश्रा ने यहाँ पर नोबल जो है आंसर दिया। उन्होंने आपसे पूछा था प्रश्न की नोबल प्राइज किससे संबंधित है, ये आंसर दिया गया था, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना मेरे भाई और दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।